हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, अगर आप आईपीमैट इंदौर देने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैं आपको कहूँगा कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इंदौर का लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस क्या कहता है, कहाँ से मेजर क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं। कहीं आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा एनर्जी ना लगाओ जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो। तो आज वाली वीडियो के अंदर मैं डेप्थ में बात करने वाला हूँ। उसी के साथ प्रॉपर आप लोगों की 5 साल की जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ भी मैंने इसी शीट के अंदर डाल दी है। इस शीट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बिना समय वेस्ट के मैं एक एक करके आप लोगों से बात जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यार, सबसे पहले आईमैट इंदौर जो पिछले 2 सालों से एग्जाम ले रहा है, वो इसी पैटर्न पे ले रहा है। हमारे मार्क्स जो टोटल हमारा 360 मार्क्स का पेपर होता है, 90 क्वेश्चंस हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। 120 मिनट का 2 घंटे का हमारा पेपर होता है। सेक्शनल टाइमिंग बेटा यहाँ पे 40 मिनट्स की होती है और 3 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इंग्लिश, क्वांट जिसके अंदर आपका शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और आपके क्वांट का एमसीक्यू। ठीक है, उनके कितने कितने क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं वो ये रहे। और आपका एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आपकी जो क्वेश्चन ठीक करने पे आपको मार्क्स जो मिलते हैं वो +4 का गेन होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जो हमारा ये क्वांट का शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से मेरा मतलब है, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते, आपको डायरेक्ट आंसर जो है वो लिखना होता है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें तीनों सेक्शंस के अंदर इंडिविजुअल जो है वो क्वालिफाई ज़रूर करना होता है, प्लस हमें ओवरऑल जो है वो भी क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ पे जो है बेटा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश के अंदर बेटा देखो, वर्बल एबिलिटी के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा, आप लोगों को डेली बेसिस पे क्रिटिकल थिंकिंग, पैरा कंप्लीशन, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली बेसिस पे बेटा वोकैबलरी जो है, आप मैक्सिमम वोकैबलरी के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, ग्रामर आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम नोट पे रख सकते हो। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, करनी है, बट आपको अगर मैं ये बोलूँगा कि भाई आपको वोकैबुलरी और ग्रामर में से अगर चॉइस लेनी हो, या आपको जो है ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से चॉइस लेनी हो, तो जाहिर सी बात है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे या वोकैबुलरी सॉल्व करोगे, और पैरा जंबल्स आप डेली बेसिस पे जो है वो सॉल्व करोगे। पैरा जंबल्स में भी टीटा वाले क्वेश्चन जो है बेटा, हम वो जो है इसके सॉल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यार 2019 की बात करूँ, 20-21, यहाँ पे हर साल जो वोकैबुलरी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछी गई है। ग्रामर जो है वो उतना नहीं पूछा गया है। तो यस, आप ग्रामर को थोड़ा सा लोअर नोट पर रख सकते हो। बाकी के आपको जो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, इनके आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद बेटा अगर मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ का भी आइडिया दे दूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, 2019 के अंदर हमारा 400 नंबर का पेपर हुआ था। 2020 के अंदर हमारा 240 मार्क्स का हुआ था। 2021 के अंदर बेटा हमारा 240 मार्क्स का हुआ था। 2022 के अंदर 360 मार्क्स का हुआ था। 2023 के अंदर हमारा 360 मार्क्स का पेपर हुआ था। अब ये कट ऑफ को समझने का क्या है, सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो आपका जो है बेटा कट ऑफ जो है 20 मार्क्स आपकी चाहिए थी, किसकी? आपकी शॉर्ट आंसर्स की। ठीक है, फिर 31 आपकी एमसीक्यूज की, 71 आपकी वर्बल की, और ओवरऑल आपके जो है 122 मार्क्स जो है वो होने चाहिए थे। तो ये हमारी 2019 की है। सिमिलरली अगर मैं लास्ट ईयर की बेटा अगर जनरल कैटेगरी से बात करता हूँ, तो हमारा देखो पेपर 360 मार्क्स का हुआ था। यहाँ पे हमारा जो, अगर मैं जनरल कैटेगरी में शॉर्ट आंसर्स की बात करता हूँ, हमारे 12 मार्क्स जो है वो होने चाहिए थे सेक्शनल कट ऑफ। एमसीक्यू के हमारे 39। ठीक है, और वर्बल की 125। वर्बल की कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली बेटा हाई जाती है। इस साल भी मुझे थोड़ा सा उम्मीद है 130 वर्बल टच ना कर जाए। ठीक है, तो हाई चांसेस है, करना बेटा वर्बल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। देन ओवरऑल आपके 176 मार्क्स जो है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। तो ये आपको जो है बेटा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखो, शॉर्ट आंसर और आप लोगों का एमसीक्यू, दोनों का मिक्स करके जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है बेटा। मेजर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ जो आपको इस साल प्रिपेयर करने चाहिए, आप जो है ट्रिगोमेटा प्रिपेयर करो, डीआईआर प्रिपेयर करो। ठीक है, इंटरेस्ट प्रिपेयर करो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट ईयर और जो मेजर आप लोगों के क्वेश्चन बने थे, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी। ठीक है, मेट्राइसन डिटर्मिनेंट्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा हर ईयर के अंदर जो है वो कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे जो है प्रॉपर बने हुए हैं। तो उस हिसाब से बेटा मैंने प्रॉपर पूरा एनालिसिस किया हुआ है। आप इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा बेटा, आपका जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्योंकि इंदौर करता क्या है, वो
किसी एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट ले लेगा, किसी दूसरे चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेगा, दोनों को मिक्स करेगा, एक नया क्वेश्चन जो है बना के आपके सामने रख देगा। ठीक है, साथ में अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट जानना हो तो मैंने आप लोगों का जो बेटा 2019 2020 2021 का यहाँ पे जो है प्रॉपर इंदौर का पेपर भी लगाया हुआ है। वो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आप इंदौर के पेपर में पहुँच जाओगे। आप इसको डाउनलोड करके बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये प्रॉपर मैंने जो है बेटा टॉपिक्स का आपको आइडिया दे दिया। ये सारे टॉपिक्स आप प्लीज़ प्रिपेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि डेली बेसिस पे इनके क्वेश्चंस आपके हाथ के नीचे से ज़रूर निकले, क्योंकि मैं बार बार हमेशा से आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, आप जैसा अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे वो एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा होता है। एंड डे के अंदर कोई भी नया चमत्कार हमारे साथ नहीं होता। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।